तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जियो स्फीयर की क्या सेटिंग करनी है, या फिर अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा जियो कॉइन अर्न करने हैं या कमाने हैं तो वो कैसे कमाएंगे। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अगर आपने अभी तक अपने मोबाइल में जियो स्फीयर को इंस्टॉल नहीं किया तो आप प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल कर लीजिए। तो बस आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको सर्च करना है जियो स्फीयर। आपको यहाँ पहला ऑप्शन मिल जाएगा, इंस्टॉल बटन पर टैप करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और ये जो ऐप है कंप्यूटर के लिए भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो उसको कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करके जियो कॉइन अर्न कर सकते हैं। तो आने वाले समय में ये जो जियो कॉइन है ये आप रिडीम कर सकते हैं इनके स्टोर पे शॉपिंग के लिए, जियो का रिचार्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप जियो गैस स्टेशन है वहां पे भी इसको आप रिडीम कर पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप अर्न करिए, अर्न करके रख लीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो ओपन बटन पर टैप करके इसको ओपन कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। नेक्स्ट पे टैप करना है। उसके बाद बाय कंटिन्यूइंग जियो स्फीयर टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे टैप करना है, जो बॉक्स आ रहा है, और आई एम रेडी टू ब्राउज पे टैप करना है। और इसको हम सेट एज डिफॉल्ट बना देंगे, यानी कि हमारे मोबाइल में अभी क्या होगा कि क्रोम डिफॉल्ट होगा, तो उसको हटा करके आपको जियो स्फीयर को डिफॉल्ट ब्राउजर बनाना है। और इसका बनाने का आपको क्या फायदा होगा आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सेट एज डिफॉल्ट पर टैप करेंगे और यहाँ पे देखिए जियो स्फीयर को सेलेक्ट करके सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे, या फिर आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं मोबाइल के सेटिंग में जा करके। तो अभी कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको वो गाइड कर रहा है प्रोफाइल पे जाना है। तो फिलहाल अभी हम पहले अलाउ कर देते हैं नोटिफिकेशंस को, उसके बाद हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, साइन इन करना है। प्रोफाइल वाली जो फोटो आ रही है इस पर टैप करना है, तो इसकी कुछ सेटिंग्स ओपन होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको साइन इन का एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, गेट ओटीपी वाला जो बटन आ रहा है इस पर टैप करना है। तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ एंटर ओटीपी वाली फील्ड में डालना है, टाइप करना है। तो अभी हम यहाँ पे इसको टाइप कर देते हैं। उसके बाद आपको साइन इन करना है। तो ये जो जियो कॉइन है या ये अभी इंडिया के लिए है, और इसमें जो इंडियन मोबाइल नंबर्स हैं वही चलेंगे। तो अभी देखेंगे आप कि ये डाटा सिंक का ऑप्शन ओपन हुआ है ऑटोमेटिक जब हमने साइन इन किया। तो ये सारे ऑप्शंस इनेबल होने चाहिए। पहली सेटिंग तो यही है, ये आप डिसेबल मत रखिएगा। इस तरह से इन सबको इनेबल रखना है आपको। उसके बाद हम बैक जाएंगे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपको कई सारी सेटिंग दिखेंगी। जैसे कि पहले लैंग्वेज सेटिंग दिखेगी आपको। आप यहाँ पे चाहे तो हिंदी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी लैंग्वेज आपकी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद होम पेज मोड दे रखे हैं इन्होंने, कई तरह के मोड दे रखे हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है या काम का लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कस्टमाइज बना भी सकते हैं अपने लिए। तो हमने बाय डिफॉल्ट ही रखा हुआ है तो उसको डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। उसके बाद आप कोई थीम सेलेक्ट करना चाहें, जैसे कि अभी लाइट है, डार्क थीम करना चाहें तो डार्क कर सकते हैं। ये देखिए डार्क थीम हो गई। उसके बाद कुछ पर्सनलाइजेशन है, जैसे कि रीड। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी कुछ लैंग्वेज दी हुई है। यहाँ पे आप चाहें तो हिंदी लैंग्वेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं सेकंड लैंग्वेज के तौर पे। तो आप यहाँ पे हिंदी को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप गुजरात से हैं तो गुजराती सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी लैंग्वेज आप चाहें यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनलाइज रीडिंग कॉन्टेंट वाला जो बटन है ये ऑन रहेगा, जैसे कि अभी है। इसको बंद मत कीजिएगा। उसके बाद वॉच में आप जाइए। वॉच में भी आप एक से ज्यादा लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है। उसके बाद प्राइवेसी में सिंक मैंने आपको बताया था ये ऑन रहेगा, क्योंकि अगर सिंक नहीं होगा तो जो आपने अर्निंग की है कॉइन्स की वो आपके वॉलेट में नहीं डिपॉजिट होंगी। तो सिंक को तो हमेशा इसे ऑन ही रखना है आपने। उसके बाद साइट सेटिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे कई ऑप्शंस हैं। जिन भी ऑप्शंस को आप चाहे तो अलाउ कर लीजिए, या फिर आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे फिलहाल हमने बाय डिफॉल्ट सेटिंग रखी हुई है। एड्रेसिंग में आपको ये इनेबल रखना है, सेव एंड फिल एड्रेसेस। तो इसको आप इनेबल रखिए। उसके बाद हम रिमूव एएमपी को हम डिसेबल रहने देंगे। और उसके बाद क्लियर ब्राउजिंग डाटा, यहाँ अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा ब्राउजिंग डाटा है नहीं, उसको रिमूव करना पड़े। उसके बाद है वीपीएन की सेटिंग, ये आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो जैसे ही वीपीएन ऑन करेंगे तो ऐड वगैरह यहाँ पर रन होते हैं। उसके बाद आपको यही सेटिंग आपको यहाँ में मिलेगी, जो 3 लाइन है नीचे राइट हैंड साइड में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे सर्च इंजन वगैरह की सेटिंग यहाँ पे दे रखी है।
जैसे कि बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन क्या है, गूगल है, ये दिखा रहा है ग्रीन कलर से। उसके बाद बगल में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सर्च इंजन है वो डक डक गो है। इनकॉग्निटो मोड ओपन करेंगे तब ये काम करेगा, और उसके बगल में वो दिखा रहा है कि डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है। तो ये आपको यहाँ पे सेटिंग दिख जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको हेल्प सेक्शन दिख जाएगा, और यहाँ पे कुछ FAQ दिए हैं, बहुत से सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे जियोस्फीयर से रिलेटेड। अपना फीडबैक दे सकते हैं। कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहे होंगे, जैसे कि अपीयरेंस में थीम है, एक्सेसिबिलिटी वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे आप प्रेफरेंसेस में देखेंगे तो आपको यहाँ डाउनलोड लोकेशन दिख जाएगा या साउंड की परमिशन दिख जाएगी। तो इस तरह से आपको कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग मिलेंगी। उसके बाद VPN के नीचे आप देखेंगे इनकॉग्निटो लॉक का भी एक ऑप्शन आ गया है, और इसी तरह से सेव पासवर्ड आपको मिल जाएगा। सिक्योरिटी एक ऑप्शन दिख रहा है इसमें। सेव पेमेंट मेथड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आइए बैक चलते हैं, और अब बात करते हैं कि अगर आपको इसमें कॉइन अर्न करने हैं तो वो कैसे करेंगे। अब आपको क्रोम पे कोई काम नहीं करना, जो भी आप काम करेंगे वो सब इसी के थ्रू करेंगे। YouTube वीडियो भी आप इसी के थ्रू देखिए, Facebook लॉगिन भी आप इसी के थ्रू कर लीजिए, और Instagram अगर आप चलाते हैं तो Instagram आप इसी के थ्रू चलाइए। Amazon पे अगर आप शॉपिंग करनी है तो इसी के थ्रू जाइए। तो जितना भी आप इसके थ्रू काम करेंगे उतना ज़्यादा आप जियो कॉइन अर्न कर पाएंगे। तो फिलहाल तो यही इसका फंडा है, ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी ब्राउज़र के ऊपर आपको बिताना है या काम करना है। जियो कॉइन कहीं से फिलहाल बाय करने का ऑप्शन कोई है नहीं, तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं जियो कॉइन की। तो आइए अब जान लेते हैं कि जियो कॉइन जो आपको मिलेंगे वो आपको दिखेंगे कहाँ। तो इसके लिए आपको देखिए फिर से प्रोफाइल में जाना है। ये जो आपकी प्रोफाइल वाली पिक्चर है, इस पर जब आप टैप करेंगे तो ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा लेट्स गेट यू स्टार्टेड। जब आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन इन टू अर्न का एक ऑप्शन आ रहा है, यानी कि एक बटन आ रहा है। जब आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे वॉलेट दिखेगा, और नीचे जितनी भी अर्निंग की होगी वो शो होगी। तो मैं एक ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये जो अर्निंग दिखा रहा है ना 0.91 कॉइन्स की, लॉगिन या साइन इन करते ही मुझे अर्निंग नहीं हुई है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दोबारा इसमें इंस्टॉल किया है। तो ये जो अर्निंग है ये यहाँ पे शो करेगा, और अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो ये दिखाएगा हिस्ट्री में। तो इस तरह से आपको ये वॉलेट भी दिख जाएगा और अर्निंग भी दिख जाएगी, और आने वाले समय में आप इसको रिडीम भी कर पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब आइए बैक चलते हैं, और यहाँ पे एक सेटिंग और है, वो ये है कि आप प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। देखिए जब आपने एडिट बटन पर टैप किया तो यहाँ से आप इमेजेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इतनी ही इमेजेस दी हुई हैं, तो जो भी आपको पसंद है वो रख लीजिए। नाम चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, और सेव बटन पे टैप करके इसको सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल बस ये सेटिंग यहाँ पे दी हुई है। आइए बैक चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो काम का लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।